लेविथान रहस्य गहरे समुद्र के जीव सतह पर क्यों आ रहे हैं? सच या सिर्फ एक मिथक? समुद्र की गहराइयां हमेशा से रहस्यों से भरी रही हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि हम अब तक सिर्फ 5% महासागर की खोज कर पाए हैं, जबकि 95% समुद्र अभी भी हमारी जानकारी से परे हैं। ऐसे में जब कोई अनोखी या डरावनी घटना होती है तो लोग उसे किसी दैत्य, रहस्यमय शक्ति या किसी बड़े खतरे से जोड़ने लगते हैं। हाल ही में दुनिया भर में कई बार देखा गया है कि गहरे समुद्र के जीव जैसे ओवरफिश, एंगलरफिश और विशाल स्क्विड अचानक सतह के पास आ रहे हैं, किनारों पर बहकर आ रहे हैं और कई बार मरकर समुद्र तटों पर पाए जा रहे हैं। क्या यह किसी विशाल समुद्री राक्षस लेविथान के जागने का संकेत है, जैसा कि कई मिथकों में बताया जाता है, या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण है? आज हम इस रहस्य को गहराई से समझेंगे और यह भी साबित करेंगे कि लेविथान सिर्फ एक मिथक है, न कि कोई हकीकत। क्या लेविथान सच में मौजूद है? पौराणिक कथाओं का प्रभाव। लेविथान का जिक्र सबसे पहले बाइबिल और प्राचीन यहूदी ग्रंथों में मिलता है, जहां इसे एक विनाशकारी समुद्री दैत्य के रूप में दर्शाया गया है। दूसरी संस्कृतियों में भी इसी तरह के समुद्री राक्षसों के बारे में कहानियां मिलती हैं। नॉर्स माइथोलॉजी में योर्मुंगांड नामक समुद्री सांप, जापानी लोक कथाओं में रयुजिन, भारतीय ग्रंथों में वासुकी नाग, लेकिन इन सभी की कोई वैज्ञानिक पुष्टि नहीं हुई है। ये सिर्फ प्राचीन लोगों की कल्पनाएं थीं, जो समुद्र की अज्ञात गहराइयों को देखकर डर गए थे और इन्हें राक्षसों से जोड़ दिया। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। क्या लेविथान जैसी कोई प्रजाति हो सकती है? अब तक किसी भी वैज्ञानिक शोध या खोज में लेविथान जैसा कोई विशाल समुद्री दैत्य नहीं मिला है। हालांकि गहरे समुद्र में विशाल जीव जरूर पाए जाते हैं, जैसे कि कोलोसाल स्क्विड, कोलोसल स्क्विड और जायंट स्क्विड, जिनकी लंबाई 10 से 12 मीटर तक हो सकती है। लेकिन ये दैत्य नहीं, बल्कि प्राकृतिक जीव हैं, जो लंबे समय तक छिपे रहे क्योंकि इंसान ने समुद्र की गहराइयों में बहुत कम खोजबीन की थी। गहरे समुद्र के जीव सतह पर क्यों आ रहे हैं? अब बड़ा सवाल यह है कि अगर लेविथान सिर्फ एक मिथक है, तो फिर गहरे समुद्र के जीव क्यों अचानक सतह पर आ रहे हैं? इसके पीछे वैज्ञानिक कारण हैं। भूकंप और समुद्री हलचल। जब समुद्र के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स में हलचल होती है, तो पानी के दबाव में बदलाव होता है। गहरे समुद्र में रहने वाले जीव जो कम दबाव और स्थिर वातावरण के आदी होते हैं, अचानक बदलते पर्यावरण में खुद को असहज महसूस करते हैं और ऊपर की ओर आ जाते हैं। जापान और इंडोनेशिया में देखा गया है कि ओवरफिश भूकंप से पहले ज्यादा देखी जाती हैं। जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग। समुद्री जल का तापमान लगातार बढ़ रहा है, जिससे गहरे समुद्र में रहने वाले जीवों के लिए वहां रहना मुश्किल हो रहा है। जब पानी का तापमान बदलता है, तो कई जीव नए ठंडे इलाकों की तलाश में सतह की ओर आ सकते हैं। गहरे समुद्र में ऑक्सीजन की कमी। वैज्ञानिकों ने पाया है कि गहरे समुद्र में ऑक्सीजन का स्तर घट रहा है, खासकर इंसानी गतिविधियों और प्रदूषण के कारण। ऑक्सीजन की कमी से बचने के लिए गहरे समुद्र के जीव सतह की ओर आते हैं, लेकिन कई बार वे ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाते और मरकर किनारों पर आ जाते हैं। गहरे समुद्र में मानव गतिविधियां। माइनिंग, सोनार टेक्नोलॉजी। डीप सी माइनिंग, समुद्र के नीचे खनिजों की खुदाई और नेवी सोनार परीक्षण से भी समुद्र के अंदर कंपन और ध्वनि तरंगे फैलती हैं, जिससे समुद्री जीव परेशान होकर अपनी जगह छोड़ने लगते हैं। व्हेल और डॉल्फिन के समुद्र तट पर फंसने के पीछे भी सोनार तकनीक का प्रभाव बताया जाता है। फिर डरने की जरूरत है या नहीं?
अब तक हमने यह साबित कर दिया कि लेविथान जैसी कोई चीज नहीं है, यह केवल एक मिथक है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमें इन घटनाओं को हल्के में लेना चाहिए। यदि गहरे समुद्र के जीव बार बार सतह पर आ रहे हैं, तो यह एक संकेत है कि समुद्र की पारिस्थितिकी इकोसिस्टम में बदलाव हो रहा है। अगर ऐसा प्राकृतिक कारणों से हो रहा है, जैसे भूकंप या समुद्री हलचल, तो यह कोई बहुत बड़ी चिंता की बात नहीं है। लेकिन अगर यह ग्लोबल वार्मिंग, ऑक्सीजन की कमी या इंसानी गतिविधियों की वजह से हो रहा है, तो यह हमारे लिए एक चेतावनी है। हमें समुद्र और पर्यावरण को बचाने के लिए कम प्रदूषण, कम प्लास्टिक कचरा और समुद्री जीवन को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों को रोकने के बारे में सोचना होगा। निष्कर्ष, सच और मिथक के बीच अंतर। मिथक, लेविथान जैसे समुद्री दैत्य का जागना गहरे समुद्र के जीवों के सतह पर आने का कारण है। सच्चाई, गहरे समुद्र के जीव भूकंप, जलवायु परिवर्तन, ऑक्सीजन की कमी और मानव गतिविधियों की वजह से सतह पर आ रहे हैं। तो अगली बार जब आप सुने कि कोई रहस्यमयी जीव समुद्र किनारे मिला है, तो डरने के बजाय वैज्ञानिक कारणों को समझने की कोशिश करें। समुद्र की गहराइयों में अब भी कई रहस्य छिपे हैं, लेकिन हमें तर्क और विज्ञान के आधार पर ही उनका हल निकालना होगा।